अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मुझे 3-4 चीज़ें पूछी गई। एक तो पूछा गया है कि आप डिलीवरी के लिए बता दें, उसके अलावा जो डिलीवरी के लिए आपके पास कौन कौन से प्लांट हैं उसके बारे में बता दें। व्हाट्सएप पे पूछा था तो वो भी मैं बताता हूँ। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं और भी आपको चेक करवाऊँगा इसी टॉपिक के अंदर, ताकि आपको समझ आए कि तजर्बा और अक्ल क्या चीज़ होती है, उसके मुताबिक चलना चाहिए इंसान को। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ कि मैं ये मुझे लोगों ने मेरा 1000 से जो है ना ऊपर अब जो चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। तो जो जितनी मुझे उर्दू आती है, जैसे नाम आता है मैं वैसे बताता हूँ। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो हैं, इंशाल्लाह आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से है कि मैंने आपको काम सिखाता रहता हूँ, आप सीखते रहते हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई मेरा बुरा सोचता है तो उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी मेहरबानी है। मुझे अच्छे लफ्ज़ों में या बुरे लफ्ज़ों में कम से कम वो मुझे याद तो रखते हैं ना। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो अब मैं ये आपको बताता हूँ, ये जो आपको टेबल नज़र आ रही है ये मैंने ख़ुद बनाई है और काम होता है, अकल का काम होता है। ये एक कुर्सी पड़ी थी पुरानी वाली, वो कुर्सी टूट गई थी। कुर्सी को मैंने ऊपर से काटने के बाद ये एक मेरे पास फटा पड़ा था, ये मैंने उसके ऊपर फिट करके इसको किल लगा के ये मैंने अपने के लिए जो आपको नज़र आ रही है ये टेबल मैंने तैयार कर लिया। फिर मैं उसके बाद गया हूँ एक बंदे के पास। मैंने सोचा कि यार ये एक कैमरा हो या मोबाइल हो, उसके साथ अगर प्रोग्राम करना हो तो उसके ऊपर स्टैंड के लिए मैंने पता किया। किसी ने बताया 2000, किसी ने 1700 बताया। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं पूछ के वापस आ गए बैठ के मैंने अपनी अकल के अंदर सोचा कि ये काम किस तरीके हो सकता है। ये मेरे पास था जिसे आप तस्वीरें वगैरह उतारते हैं, ये वाली चीज़ है। ये फिर मैंने ये मेरा ख्याल है मुझे 150-200 रुपये की ये मिल गई थी, तो ये मैंने ले ली। इसके अलावा इसको टोटल जो है अभी मैंने इसको ये इसी से मैं काम लेता हूँ। ये मैंने तैयार करके इसको फिर मैंने यहाँ टोटल मेरा 20-25 मिनट लगे हैं। 20-25 मिनट के अंदर ये चीज़ मैंने तैयार की। यहाँ एक इसका सुराख होता है, यहाँ मैंने किल लगा के ये नीचे वाला जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये मैंने ये स्टैंड पूरा का पूरा अभी जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये वो स्टैंड जो 2-2.5 हज़ार का बता रहे थे, ये उतना ही काम ये करता है जितना उसे काम लेते हैं। और ये कितने टाइम में मैंने ये काम रेडी करके ये भी मैंने अपने के लिए रखा है। तो इसके अलावा ये जो चीज़ नज़र अंदर आपको आ रही है, ये पहले जगह खाली होती थी। ये मुझे लकड़ी की जो मोटी वाली जो पलाई होती है लकड़ी की, थोड़ी सी मीडियम साइज़ वाली, वो मैंने लेके इसको अंदर से बंद कर दिया ताकि ये अंदर हवा ना जाए। इसके फ्रंट पर ये मैंने पौधे रख दिए हैं, ये भी डिलीवरी के लिए हैं। इसके अलावा जो ये चीज़ अभी आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये ज़बरदस्त है, अब अंदर हवा नहीं जाती। उसके अलावा जो ये चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये भी डिलीवरी के लिए हैं। जैसे ये विनका है, इसके अलावा जेट प्लांट है, नीचे क्लोरोफिटन है, ये U4B है, उसके साथ कलेंचियो है, कोलस है, आगे जो पड़ा है हेड कलेंचिया जिसको आप पर्पल हार्ट कहते हैं वो भी है, स्पाराग्रास है। तो ये चीज़ें ये भी U4B है, दूसरे वाला जो ये आपको नज़र आ रही है। आपको इसका एक पत्ता भी ख़राब नज़र नहीं आएगा, कोई इसके ऊपर किसी किस्म का कीड़ा वगैरह नहीं आता है। ये जेट प्लांट की आप ये इसकी भी देख लें कैसी केयर है, ये चीज़ें आपके लिए। इसके अलावा फिर मैंने ये सारे काम होते हैं अकल से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा मिस्त्री है, तरखान है। मेरे पास ये जो चीज़ें मैंने बनाई, मेरे पास सिर्फ थोड़ी और किल थे और मैंने उनसे ये तैयार किए। एक भी चीज़ जो है ना, ये सिर्फ स्टैंड वाली मैंने जो जिसके साथ तस्वीरें उतारते हैं ये मैंने सिर्फ ख़रीदा था। उसके अलावा हर चीज़ मेरे पास मौजूद थी, यहीं से ही मैंने लगा के तैयार किया। उसके अलावा ये पहले इसको दरवाज़ा नहीं होता था, अभी मैंने इसको पेंट करना है। ये दरवाज़ा भी मैंने ख़ुद बनाया, ये चेक कर सकते हैं आप। और इसके लिए भी जो मेरे पास मटेरियल था वो वहाँ ही मौजूद था। तो मैंने अपना अकल से मैंने इसको तैयार करके अभी मैं जब इसको पेंट करूँगा तो फिर इसका रिज़ल्ट देखने वाला होगा। ये चीज़ होती है अकल की। तो मैं जिस तरीके किसी के घर में भी अगर जाता हूँ, तैयार करता हूँ, ग्रीन हाउस तैयार करता हूँ या कोई चीज़ तैयार करता हूँ तो अपने ऐसे अकल से तैयार करता हूँ, किसी से मशवरा नहीं लेता। और इतनी ज़बरदस्त बनती है कि वो बाद में बंदा कहता है कि ये आपने पहले सीखा हुआ था, लेकिन अकल से काम करना होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक घर के अंदर मैंने जंगला लगाया था,
वो उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किया, तो वो भी ज़बरदस्त, वो भी मैंने ख़ुद ही तैयार किया था। इस तरीके की चीज़ें तैयार करना सिर्फ़ एक थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, टाइम आपके पास होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों का अक्ल के साथ बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। तो अब मैं दूसरी चीज़ आपको चेक करवाता हूँ। ये जो मेरे पास ये मैंने एलोवेरा छोटे वाला, इसके साथ जो एलोवेरा ये पड़ा, ये आगे वाला बड़े वाला है। इस तरीके के मैं तजर्बे करता हूँ। ये मैंने जो वो खाद मैंने जिसके अंदर बेसन वगैरह मिक्स किया था वो ही बनाई हुई थी खाद, वो वाली मैंने ये अभी इसके अंदर मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ये उसी खाद के अंदर सीधा सीधा सिंपल सा उसी के अंदर ही लगाया हुआ है। मिट्टी इसके पास नहीं है बिल्कुल, इसके अंदर मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैंने ये तजर्बा करने के लिए इसको, ये भी इंशाल्लाह जब सेट हो जाएगी, तैयार होगी, तो इसका रिज़ल्ट भी आपको मैं शो करवाऊँगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला कलेंचियो, ये मेरे पास बड़े भी पौधे मौजूद हैं और ये छोटे भी पौधे मौजूद हैं। इसका रिज़ल्ट भी देख लें। और आजकल ये साल में आजकल इसको फूल आते हैं, अभी ये फूल इसको आने वाले हैं, तैयार है। इसके साथ जो ये आगे पड़ा है ये करासूल है, इस तरीके की चीज़ें हैं। एलोवेरा है, रात की रानी है, गुलाब है, देसी नींबू है, उसके साथ साथ ये ड्राइसिनियम मार्जरनेटा, इसके साथ मनी प्लांट के आगे जो ये आपको नज़र आ रहा है वो वाली कोलेस है। कोलेस के साथ फिर आगे चले जाते हैं, आगे फिनेक्स पाम पड़ा है, बैत पाम पड़ा है, रोबिनिया पड़ा है, और उससे आगे ड्राइसिनियो है, सलोम है, उसके साथ न्याज़बू है। अच्छा, ये न्याज़बू पड़ी है। इसके आगे जो आपको नज़र आ रहा है वो सदाबहार है। सदाबहार से आगे जो छोटे वाला टेबल पाम है, उसके साथ मरवी है। मरवी के आगे वो चाइना की नज़र आ रही है, ये वाली आइस इनफेक्स है। उसके साथ ये लाची है, लाची के आगे स्टारलाइट फैक्स है। उसे आगे चले जाए, पेडीनंथ है, उसे आगे चले जाओ तो फिर जो आपको वो पौधा नज़र आ रहा है वो स्टोपे का है। उसके साथ साथ फिर मैं आपको तड़का मिर्च भी जो है वो मेरे पास रेडी है, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तड़का मिर्च भी अब बड़ी ज़बरदस्त जो है ना, ये देख सकते हैं। इसके अंदर जो है ना ये बालू मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, पक्की मिट्टी के अंदर लगी हुई है, और कोई इसमें कोकोपीट, कोई फोर्टी लेदर वगैरह चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने ये इसका रिज़ल्ट चेक कर लिया है। तो इसके ये चमेली माशाल्लाह इसका भी फूल खिल रहा है, ये चमेली है। इसके साथ में आपको ये तुलसी का पौधा चेक कर लें, ये कैसा है। इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसके साथ साथ जो है ये मैं आपको चीज़ चेक करवाता हूँ। जैसे ये जामुन है, सिल्वरी है, अंगूर की बेल है, मोती है। उसके साथ आगे क्या पड़ा है, ये वाली काली मिर्च है, अनार है, अमरूद है, योका है, चील है। उसके साथ साथ जो आगे चीज़ पड़ी है ये वाली छां के लिए ये बकैन है। एक ये मेरे पास बकैन है, निम नहीं है अभी मेरे पास। इसके साथ साथ ये वाला जो आपको नज़र आ रही है ये हैबिस्कस है, रेड कलर के जिसको फूल आते हैं, जिसकी ऑप्शन 3-4 फूलों की होती है। उसके आगे ऊपर चले जाएं तो ये मर्च हैबिस्कस है, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था। ये पिलपन बोड़ी है, उसके साथ आगे लुकाट है। लुकाट के आगे चले जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ये पीपल है। ये शतूत है मेरे पास, दोनों किस्म का है, ग्रीन भी है और काले वाला भी है। उसके साथ जो है ये बोर्ड के प्लांट हैं। तो ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये मौसमी है। मौसमी के साथ आगे ये पड़ा है, ये चीकू का पौधा है। चीकू के पौधे के साथ ये वाला काला अमरूद, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके साथ ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये किंगरी माल्टा है। किंगरी माल्टा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। इसके अलावा ये अभी ये कटोमा बेल जो आपको नज़र आ रही है, ये भी अभी मैं कोशिश में हूँ, इसके मैं सीड उतारूँगा। तो उसके साथ साथ जैसे ये आगे पड़ा है ये सेब का पौधा भी मेरे पास है। जापानी फल है, ये तस्वीर दाना, ये देख लें आप इसको, ये बिल्कुल रेडी है। ये चीज़ें मैंने ये डिलीवरी के ऊपर ही मैंने प्रोग्राम किया है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये तस्वीर दाना ये मुकम्मल जो हैं ये 7 इंच गमले के अंदर लगे हुए हैं, और इनकी हाइट और लेंथ इनकी देख लें कि कहाँ तक पहुँची हुई है। ये बात होती है क्रेडिट की, माली की, केयर करने की और तजर्बा रखने की। मुझे पहले की मैंने सर्च की है, किसी के चैनल के ऊपर भी अगर ऐसा 7 इंच के अंदर अगर इतनी हाइट में पौधा है तो वो मुझे शो करवाए। तो इसके साथ जो है ये अम्बलतास पड़ी है। इसके आगे ये फिर जो ये वाला कैना है, कैने के साथ ये मैपल है, तो यूनिपर है। इसके साथ साथ आगे चले जाती है ये कनेर है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेरे पास वैरायटी है। इसके 12 महीने फूल आते ही रहते हैं। पिछले फूल इसके ख़त्म हो चुके हैं, अब दोबारा से ये फिर शुरू हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं रखता हूँ जो ओरिजिनल चीज़ें हों, सही चीज़ें हों, जिनकी आपको समझ भी आए। तो ये भी हैबिस्कस है, ये तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने
बड़ी ये संभाल के रखता हूँ, इनकी बड़ी मैं केयर रखता हूँ। ये मेरे पास 3-4 ही प्लांट हैं और ये समझ लें कि पूरी मेरी नर्सरी के हीरो पौधे हैं। इनसे मैं ख़ुद भी बहुत प्यार करता हूँ। इसके अलावा जो आगे ये पड़ा ये कोयलस है, ये कोयलस ये भी बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। आजकल इसके दिन होते हैं कलर चेंज करने के, ये कलर अपने चेंज करती रहती है। उसके अलावा ये जो मरूद जो आपको नज़र आ रहा है ये वो वाला ही है जो गोल्डन गोला जिसको कहते हैं। इसके अलावा ये रात की रानी है, लेकिन ये रात की रानी जो है इसके अभी तक तो फूल मैंने नहीं देखे, लेकिन ये 2-3 ही पौधे मैं लेके आया था। इसमें ये खुद ब खुद ही वेरीगेटर भी हो जाती है जैसे गार्टिनिया होता है, तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा जो ये हैंगी पॉट में आपको नज़र आ रहा है ये जेट प्लांट मैंने उधर भी आपको चेक करवाए थे, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके नीचे जो आप चले जाएंगे तो ये जो कलेंचियो पड़ा है इसके साथ वो करायसोला भी आगे है। तो अब मैं आपको नींबू का रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ कि नींबू को जो चीज़ मैंने डाली थी उसकी क्या केयर है, उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या समझ है, किस तरीके जो चीज़ें मैं उसको डालता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि हमें चेक करवाया करें, तो मैंने ये डिलीवरी के ऊपर मैंने ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। इसके साथ आपको बता दूँ कि ये सक्यूलेंट प्लांट ये भी है, ये वाली जो है ये थोड़ी सी बुशी टाइप रहती है, शकरगंजी बेल जिसको बोलते हैं। तो ये आगे इस तरीके के ये मेरा स्पारा ग्रास आप चेक कर लें, ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ में है, ये भी हैंगी पॉट के अंदर है। उसके अलावा जो ये एरोसिनी है ये भी मैंने हैंगी पॉट के अंदर लगाया। मैं थोड़ा सा इसकी कटिंग करता रहता हूँ, इसको बुशी टाइप बनाता हूँ। अगर आपके पास है तो आप भी बना सकते हैं। ये महरून कलर वाली ये भी शकरगंजी बेल की जिसके पत्ते का दिल बना हुआ है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, ये अच्छी चलती है। अब मैं अंदर जाके आपको नींबू चेक करवाता हूँ, नींबू का रिज़ल्ट क्या है, क्या मैंने इसकी केयर की, किस तरीके मैंने इसको संभाला है। अच्छा, ये जो आपको नींबू नज़र आ रहा है मैंने आपको बताया था कि इसको तकरीबन पिछले साल मार्च के महीने के अंदर मैंने इसकी कटिंग की थी। जिस तरीके मैंने इसको लिक्विड डाला, मेरा ये इस बात का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस चीज़ की केयर करता हूँ संभालता हूँ, मेरा इस चीज़ का रिकॉर्ड है। जो बात करता हूँ ओरिजिनल करता हूँ, ओरिजिनली चीज़ दिखाता हूँ, ओरिजिनली आप लोगों को समझाता हूँ कि आपने किस तरीके केयर करनी है। जो मैंने लिक्विड बना के इसको नीचे मुड में डाला था, आपको मैं मुड भी चेक करवा देता हूँ। बिल्कुल आपको सूखा हुआ और खुशक की नज़र आएगा, उसके पानी आसपास भी नहीं है। ये तरीका होता है। मैंने आपको ये प्रोग्राम में भी बताया था कि आपने इस तरीको, मुझे हालांकि बहुत उनका भी एक्सपीरियंस है, तो ये मैंने इंशाल्लाह ताला उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा वाक़यात हो जाते हैं, हमारा एक नींबुओं का बाग है तो ये नींबू जो है ना ये फट जाते हैं। तो मैंने उनको तरीका बताया था कि आप ऐसा करें, ये तरीका जो सेम तरीका मैंने इनके साथ किया वही तरीका मैंने उनको बताया। इस नींबू की मैंने मार्च के महीने में कटिंग करके इसको इसकी नीचे मुड के अंदर केयर कर दी थी, इसको संभाल लिया था। अब जब इसको फल लगना शुरू हुआ, आप यकीन करें इस नींबू का साइज़ मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये जितने भी नींबू नज़र आ रहे हैं आपको अभी, ये कोई इसके ऊपर ये आप चेक कर सकते हैं ये कितना मोटा इसका साइज़ है। तो कोई भी नींबू यहाँ से इसका फटा नहीं है बिल्कुल भी, और उसके साथ साथ ये आप चेक करते जाएं और ये नींबुओं से फुल भरा हुआ है। ये आपने अगर यही चीज़ चाहनी है तो मैं स्पेशल एक फिर आपके लिए प्रोग्राम, इस तरीके वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, फिर एक और प्रोग्राम करके अच्छी तस्दीक से के साथ मैं आपको समझा दूंगा। ये जो नज़र आपको आ रहे हैं ये देख सकते हैं अभी भी लगी जा रहे हैं इसको, और गुच्छियों की सूरत में सारे ये लटक रहे हैं। अभी इनका इतना वेट नींबू के ऊपर पड़ रहा है, यकीन करें कि नीचे इसकी टहनियाँ जो है वो झुकती जा रही हैं। बल्कि ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ, टहनियाँ ये इतना इनका वेट हो गया, इतने मोटे ये नींबू हैं, आपकी सोच भी नहीं होगी। या आप ये अचार में भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त अचार बनेगा। जिस तरीके मैंने इनको ये लिक्विड बना के डाला है, इसकी केयर की है, देखभाल की है, उनकी निस्बत इंशाल्लाह ताला आपको जितने भी काम बताऊँगा समझाऊँगा इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी। आप उसी बातों के ऊपर चलेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। आज का मेरा इतना ही टॉपिक था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।